बिहार विशेष में आपके बीच में आज हम उपस्थित हैं बिहार एक संक्षिप्त अवलोकन के साथ। जब हम बिहार का अवलोकन करते हैं तो इसके अवलोकन में मुझे इसका ऐतिहासिक तथ्य, इसका भौगोलिक तथ्य, इसकी राज्य व्यवस्था, इसकी संस्कृति, तमाम जो इसके आयाम है वह सामने आता है। इसमें से सबसे पहले भूगोल के मानचित्र पर बिहार कैसे व्यवस्थित है, किस प्रकार की आकृति है, इसके साथ आज हम आपके बीच उपस्थित हैं भौगोलिक तथ्य के साथ। जब हम विश्व के मानचित्र पर बिहार को देखना चाहेंगे, ढूंढना चाहेंगे कि बिहार कहाँ मिलेगा, तो बिहार ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध पर, यानी थोड़ा सा हम समझते हैं ग्लोब इस तरीके का है, नॉर्थ साउथ एक ऐसे रेखा, इसमें दो तरह की काल्पनिक रेखाएं हमें दिखाई देती है। एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है, नॉर्थ और साउथ को, दोनों ध्रुवों को मिलाती है, और एक है जो दोनों ध्रुवों के समानांतर, ये वृत्ताकार रेखाएं। तो जो रेखाएं दोनों ध्रुव को मिलाती है, ध्रुव को मिलाने वाली ऐसी जो रेखा है, इसको कहते हैं देशांतर। ये देशांतर रेखा है। और जो ध्रुवों के समानांतर है उसको कहते हैं अक्षांश। ध्रुवों के समानांतर रेखा को अक्षांश, ठीक जो बीच से गुजरा है ये, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो इसके जो ऊपर है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। बिहार उत्तरी गोलार्ध में है, भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो स्वाभाविक है कि बिहार उत्तरी गोलार्ध में होगा। अब ऐसे ऐसे जो रेखा है ध्रुवों को मिलाने वाली, इस तरीके की, हमने कहा ऐसे, ये अक्षांश है, और ये मिलाने वाली जो रेखा है इसे कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर में जो ठीक नॉर्थ और साउथ के इधर है इसे कहते हैं पूर्वी देशांतर, यानी जो नॉर्थ और साउथ को सीधे मिला रहा है पोल को, उसके जो दाईं ओर है इसे कहते हैं पूर्वी देशांतर, और बाईं ओर जो है उसे कहते हैं पश्चिमी देशांतर। अब इस प्रकार से ये तथ्य हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए, बिहार उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देश, उत्तरी गोलार्ध में भी कहां, तो पूर्वी देशांतर में, अर्थात ये जो खंड है नॉर्थ ईस्ट, इस खंड में भारत है, इसी खंड में बिहार है। अब कैसे है एंगल, कोण उसकी क्या है, कोण मापते बनाते कैसे, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम अब यह समझते हैं कि इसकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में किस ओर है। तो बिहार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, इसे पढ़ते हैं 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड अक्षांशीय स्थिति है। अर्थात ऐसी जो हमने कहा था ये अक्षांशीय, इस प्रकार के लाइन से 24 डिग्री से कहीं 27 डिग्री के बीच में कहीं पर यह स्थित है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, अर्थात इसका जो अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें तो लगभग 3 डिग्री 11 मिनट 5 सेकंड होता है। 3 डिग्री 11 मिनट 5 सेकंड के अक्षांशीय स्थिति में यह स्थित है। वही देशांतरीय देखेंगे तो पूर्वी देशांतर में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में स्थित है। यह गंगा के बेसिन क्षेत्र में स्थित है। तो अब हमें ध्यान में रखना है, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, देशांतरीय स्थिति 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में गंगा के विशीर में स्थित भूगोल के यानी भारत के का सुशोभित करने वाला अपना राज्य बिहार अवस्थित है। आकृति यूं तो विशेष नहीं कह सकते कि एक नियमित आकृति है, लेकिन फिर भी हम इसे कह सकते हैं कि लगभग आयताकार है, लगभग आयताकार आकृति में है। और इसकी जब हम भौगोलिक सीमाओं की बात करें कि इसकी सीमाएं किस किस से बनाती है, तो खास ध्यान में रखना है, एक देश से और 3 राज्य से। एक देश से इसकी सीमा मिलती है,
उत्तर में नेपाल से मिलती है, थोड़ा नक्शा से हम देखते हैं, उत्तर में नेपाल से मिलती है इसकी सीमा। और उसके बाद हम जब बात करें दक्षिण में, कभी अपना ही खंड था, आज अलग हो गया है, जिसे हम झारखंड कहते हैं। तो उत्तर में नेपाल को छूती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगर सवाल हमसे पूछा जाता है बिहार किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो किस देश के साथ, तो वह देश जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो नेपाल है। इसके अलावे बिहार 3 राज्यों से अपनी सीमा बनाती है, दक्षिण में झारखंड से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से और पूरब में पश्चिम बंगाल से। तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, बंग प्रदेश, पूरब बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड है। और इसकी हम जब उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई देखेंगे तो 345 किलोमीटर है। दक्षिण का एक खंड हट गया, कभी झारखंड एक साथ था तो 610 किलोमीटर के आसपास या था। अब इसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर, थोड़ा सा है, 483 दशमलव कुछ है, हम 483 देखे हैं। लेकिन कभी जब झारखंड साथ था तो 610 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, 483 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी। परंतु इस खंड से कुछ खंड कट जाने के कारण अब इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है और चौड़ाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से जो इसकी औसत ऊंचाई है वह लगभग 75 मीटर है, 175 फीट के आसपास है, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है। जब हम बिहार में सबसे गर्म स्थल की बात करें, जहां सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो वह जिला और वो क्षेत्र दोनों गया है। गया में एक वक्त था, एक वर्ष खास विशेष का औसत तापमान, एक दिन विशेष का तापमान 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था। ऐसे जो वर्ष का जो सर्वाधिक गर्म समय रहता है, उसका जो ग्रीष्म ऋतु में उसका जो औसत तापमान रहता है वह 40 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, जो न केवल बिहार में वरन भारत में जो सर्वाधिक गर्मी वाले क्षेत्र हैं उसमें गया का स्थान आता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा, इसके उत्तर पूर्वी एक जिला स्थित है किशनगंज। किशनगंज जिला में सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर लगभग बंगाल की सीमा में जहाँ है वहाँ बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये आंकड़े जब हम देखेंगे 2001 ईस्वी से लेकर के 2018 ईस्वी तक अगर हम उसके औसत वर्षा का एक अनुमान लगाते हैं तो पाया गया है कि 987.2 मिलीमीटर इसकी वार्षिक वर्षा होती है। बिहार में जब वन क्षेत्र की बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो बिहार की जमीन पर 7,305.99 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वन का विस्तार है। अगर बिहार का जो क्षेत्रफल है इसमें हम उसकी प्रतिशतता देखें कि कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो 7.7% क्षेत्र में वन आच्छादित है, अर्थात 100 में से 92.24 भाग जो होता है वह या तो स्थलखंड से है या तो उस वन से मुक्त है, या उस पे पठार हैं, या उस पे नदियां हैं, और 7.76% क्षेत्र जो है उसका वह वन आच्छादित है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल में जब हम बात करेंगे तो 2.1% पड़ता है। ये आंकड़ा है 2003 के अनुसार। तो इसके बाद है हमारा बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला। बिहार में जिस जिला में सबसे अधिक वन है वो कैमूर है। ध्यान में रखना है हमको, बिहार का जो जिला सबसे अधिक वन आच्छादित है वह कैमूर है, वही सबसे कम वाला जिला शेखपुरा है। और बिहार का वन विहीन जिला, वन विहीन जिसमें कि वन है ही नहीं, जंगल है ही नहीं, वह है जहानाबाद। जहानाबाद वन विहीन जिला है। प्रमुख नदियां जो बिहार को सुशोभित करती है, बिहार के मिट्टी को सींचती है, गंगा सबसे प्रधान है, और उसके बाद बिहार में जितनी नदियां बहती है सबको हम गंगा की सहायक के नाम से जानते हैं। यानी बिहार की जो जीवन रेखा है, बिहार कृषि प्रधान देश राज्य है और इसकी जीवन रेखा गंगा की सहायक कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा इत्यादि नदियां मिलकर बिहार की मिट्टी को उर्वरता प्रदान करती है, सींचती है और इसे धन धान्य से पूर्ण करती है।
बिहार में गंगा नदी का जो प्रवेश होता है वह चौसा के निकट होता है। चौसा के निकट गंगा बिहार में प्रवेश करती है, जो बक्सर जिला में पड़ता है, और वहां से निकलते हुए बिहार के भिन्न भिन्न जिलों को सींचते हुए ये गंगा आगे निकलती है। और यूं बिहार में कई फसल होते हैं, लेकिन जिस खास फसल के लिए, जिस खाद्यान्न के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्न इसका चावल है, और इसके अलावे गेहूं, मक्का, जौ भी हमारा खाद्यान्न फसल है। नगदी फसल जिसको बेच करके, जिसकी खेती व्यावसायिक दृष्टि से की जाती है, जिसकी खेती के पीछे उद्देश्य होता है पैसा पाना। तो नगदी फसल में गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि आते हैं। राज्य का सबसे जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक शहर है, वह है बेगूसराय। बेगूसराय प्रमुख औद्योगिक शहर है। यूं औद्योगिक विकास बिहार के उतने नहीं हुए हैं, कोशिश जारी है बिहार को औद्योगिक दृष्टिकोण से मजबूत करने की, संपन्न करने की। फिर भी जो कुछ उद्योग धंधे बिहार में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, उनमें सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, लकड़ी उद्योग, चीनी उद्योग के लिए कभी यह काफी जाना जाता था, उर्वरक उद्योग, तेल शोधन, जैसा हम जानते होंगे बिहार में एक तेल शोधन का एक बड़ा कारखाना है, बरौनी स्थित है रिफाइनरी, जिस तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। कांच, चमड़ा और इंजीनियरिंग इत्यादि के उद्योग धंधे भी मिलते हैं बिहार में। तो इस तरीके से बिहार का हमारा ये प्रमुख था। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसका था, जैसा कि हमने जिक्र किया कि बिहार कभी चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक था, और काफी चीनी मिल बिहार के बंद पड़े हैं, लेकिन अभी भी बिहार में अगर देखा जाए तो चीनी मिलों की संख्या 28 है, जिनमें से जैसा जिक्र किया गया कि कई मिल बंद हैं। 28 में से 11 फंक्शनल हैं, 17 बंद हैं, और चीनी मिल के बंद हो जाने से ईख की खेती भी प्रभावित हुई है, या यूं समझ ले ईख की खेती के प्रभावित होने से भी चीनी मिल बंद पड़े हैं। बिहार में जो चीनी का मूल कच्चा माल जो है वो ईख से प्राप्त होता है। ऐसे चीनी भारत के जिन दूसरे राज्यों में ईख के अलावे भी दूसरे कच्चा पदार्थ हैं उसके लिए, जैसे चुकंदर हैं, उनसे भी मिलता है, परंतु बिहार के लिए मूल रूप से कच्चा माल ईख से प्राप्त होता है। बिहार अब झारखंड के हट जाने के बाद ज्यादा जनजातीय क्षेत्र बिहार में नहीं है, फिर भी बिहार के कुछ क्षेत्रों में जनजाति, जिसे हम आदिवासी कहते हैं, वो मिल जाएंगे आपको। और जो प्रमुख जनजाति है बिहार की, उनमें संथाल हैं, उरांव हैं, मुंडा हैं, रजवार हैं। संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार जनजाति है, और इनके पर्व त्योहार विशेष होते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर, जब हम बिहार में पर्वतों की बात करें तो ज्यादा पर्वत नहीं है, लेकिन बिहार की जो सर्वोच्च शिखर है वो सोमेश्वर की है। ध्यान में रखना है, सोमेश्वर की 875 मीटर की ऊंचाई वाला यह पर्वत है। राज्य का सिंचित क्षेत्र देखा जाए इस मामले में तो काफी धनाढ्य है हम, 72.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार का सिंचित है, यानी इतने क्षेत्र में सिंचाई होती है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखें, यदि हमने बाढ़ प्रबंधन ठीक कर लिया, सुखाड़ ठीक कर लिया, बिहार का एक थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है, एक ही वर्ष में इसके कुछ जिले सुखाड़ प्रभावित घोषित हो जाते तो कुछ बाढ़ प्रभावित हो जाते। अगर इस बाढ़ और सूखा के बीच में प्रबंधन कर लिया जाए और इन दोनों से बिहार को बचा लिया जाए तो निश्चित तौर पर यह बिहार केवल भारत का नहीं, संपूर्ण दुनिया के सबसे बड़े अन्नदाता, खाद्यान्न देने वाला राज्य बन जाएगा। बिहार में कुल सड़क की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रांतीय राजमार्ग की बात की जाए तो एक क्रमशः, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग का जो परसेंटेज है वो 2.3% है, और प्रांतीय राजमार्ग का जो परसेंटेज है 2.1% है। लेकिन ये आंकड़े थोड़ा पीछे के हैं, यानी 3-4 साल पीछे के हैं, और पिछले 3-4 वर्षों में काफी तेजी से इसमें परिवर्तन हुआ है। इसलिए मैं आपको ये रेखांकित करना चाहूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा ये अपडेट नहीं है, यानी 2021-22 का नहीं है, ये पीछे के हैं, 2018 तक के हैं। और इस दौरान काफी सड़कों का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग की भी लंबाई बढ़ी है और प्रांतीय राजमार्ग की भी लंबाई बढ़ी है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 31 है, 404 किलोमीटर लंबा है।
राज्य में जब हम एक बात और ध्यान में रखना है, जब हमने कहा कि ये लंबा, सबसे लंबा, इसका अर्थ है कि NH-31 बिहार में सबसे लंबा गुजरने वाला है। 404 किलोमीटर लंबाई बिहार में इसकी गुजरती है। अब NH-31 404 किलोमीटर का है ये नहीं देखना है, NH-31 बिहार में जितना से गुजरा है वो 404 किलोमीटर है। राज्य में यातायात और परिवहन साधन, यातायात के साधन मूल रूप से रेल है, ऐसे सड़क पर सेवाएं भी हैं, वायुयान परिचालन भी है और जलमार्ग से भी कुछ जगहों को जोड़ा गया है। जैसा हमने जिक्र किया पीछे, बिहार का एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होता है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है लगभग 68.80 लाख हेक्टेयर। यानी इसका भविष्य बाढ़ के साथ एक आंख मिचौली का खेल खेलता है, कभी बाढ़ से बच जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है। अस्थायी चारागाह 15.08 लाख हेक्टेयर है ना। भारत में कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, यानी भारत में अगर हम बात करें कि भारत के क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, तो 2.86% है और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का यह 12वां बड़ा राज्य है। यानी 11 ऐसे राज्य हैं जिनके क्षेत्रफल भारत में बिहार से अधिक है और बिहार क्षेत्रफल से 12वां स्थान पर है। तो ध्यान में रखना है, पूछा जाए बिहार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का कैमे नंबर का राज्य है, कौन सा क्रम पाता है, तो 12वां क्रम पाता है। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को रखने के साथ यह 12वें स्थान पर है। इस क्षेत्रफल में बात किया जाए ग्रामीण क्षेत्रफल की, तो 92,358 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल है। विगत वर्षों में बाजारीकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है, इसके बाद भी सोचिए कि 92,358 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण है। नगरीय क्षेत्रफल कितना कम है, अर्थात बिहार मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र गांव का राज्य है, ग्रामीण क्षेत्र वाला राज्य है, इसे गांव का राज्य कह सकते हैं। नगरीय क्षेत्रफल 1804.60 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल 5228 वर्ग किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से शिवहर है, जो मात्र 349 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, विस्तृत है। ये कुछ खास बातें थी बिहार के भौगोलिक दृष्टिकोण से, और हम यूं ही आपके बीच में बिहार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्वपूर्ण है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या महत्ता है, इसके साथ उपस्थित होते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ।